मंगत दीन दयाल प्रभु, मत कीत दर्शन पाऊं। सर्ब जगत को छाड़ के तुध दार धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभु, मत कीत दर्शन पाऊं। आद जुगादी तू भरपूर, मेरा राखन हार हजूर। नित रखे कहो नित किरपाला, आनंद स्वरूप तू सर्व दयाला। पल पल तोरी सेव पछाना, सब कुछ बूझूं तेरा फरमाना। दीजो शकत भगत चित आए, सिमरण तेरा मन रहे समाए। तोरा रूप पल पल लखावा, एक चित होके दर्शन पावा। एक चित होके दर्शन पावा। अत वड्याई तेरी प्रभु मेरे, नित आनंद नित बसे परे रे। ज्ञान विज्ञान तेरा पर तापा, खिमा दया प्रभु तेरा जापा। औगण हरो सात गुण पर गासो, मुकंद स्वरूप तू अजर अबनासो। लिख लिख लेख गुनी मुनि हारे, तेरी कुदरत अपरम पारे। जब भावी तब खेल रचाई, अपनी देखें सब प्रभताई। तेरा खेल जगत पसारा, बारंबार करूं नमस्कारा। परले पार तू नित बिसरामी, घट घट जाने तू अंतरयामी। सब कुछ करके रहे न्यारा, अद्भुत साहब तेरा पसारा। मेहमाना वरनी रंचक जाई, तू ठाकर सरब शकताई। बल बुद्धि अंदर पर गासो, लेखा लिखा तेरा निर्वासो। तू ही सत आद जुगादी, तोरा नहीं पावा भेद बिसमादी। अचल अडोल पुरखोत्तम देवा, अनन परिति दीजो चरनी सेवा। सत कर सिमरा तेरा नाम अनामी, निज घर पावा
प्रभु नित बिसरामी। एक भरोसा तेरे चरण रहाई, साची कीरत मन रहे समाई। पाप कूप से राखो नित स्वामी, करो बख्शीश सत सेव निष्कामी। तोरे दर की नित आस रहाए, तोरी दात मन सुख मनाए। घट का पाठ सब दूर करी जो, सन्मुख होके प्रभु दर्शन दीजो। जीव पे आशा तेरे दर्शन ताई, ताप बुझाओ तुम अपार गोसाई। अलख अपार प्रभु तेरा परताप, निमख निमख ध्यावा तेरा जाप। दीन बंधु कर तार तू, अपनी प्रीत लखाओ। मंगत प्रीति चरण की, पल पल हिये समाओ। दीन बंधु कर तार तू, अपनी प्रीत लखाओ। मंगत प्रीति चरण की, पल पल हिये समाओ। ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज के प्रश्न उत्तर प्रेमी बहन कंचन शर्मा जी पठानकोट पंजाब से संगत के समक्ष रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। हम सभी प्रेमी जनों के लिए महाराज जी ने बड़े ही प्रेम से हम स्वर्ग के जो डाउट हैं उनको दूर करने के लिए प्रश्न उत्तरों के जरिए हमें कितने प्यार से समझाया है, वो मैं आपके सामने आज बताऊंगी। प्रश्न, मोक्ष कब प्राप्त होता है? उत्तर, महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, जिस समय तेरी बुद्धि संसार से वीतराग होकर जब तब द्वारा आत्म अनुभव करके उसमें लीन हो जाएगी, उस समय मोक्ष की अधिकारी होगी। प्रश्न, क्या महाराज जी गंगा नहाने से मुक्ति हो जाती है? महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी, गंगा नहाने से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति कर्मों से मिलती है। यहाँ बैठे हो वहां ही गंगा बन सकती है। ये सिर्फ आचार्यों ने खाने के तरीके बनाए हैं, पंडितों के कहने से जान नहीं छूटेगी, करनी भरनी पड़ेगी। प्रेमी, जब पांडव गंगा स्नान करने जा रहे थे तो कृष्ण ने उनको एक तुम्बी दी थी और कहा था, इसको भी गंगा स्नान करवा लाना। पांडवों ने ऐसा ही किया। जब वापिस आए तो कृष्ण जी ने उनसे पूछा, क्यों भाई, इस तुम्बी को भी स्नान करवा लाए हो? उन्होंने जवाब दिया, हाँ महाराज जी, बहुत ज्यादा। जब गंगा हवन करने के बाद सब लोग खाने को बैठे तो श्री कृष्ण ने तुम्बी का एक एक टुकड़ा काटकर सबको दिया और जब खाना खत्म हुआ तो सबसे पूछा, क्यों जी, इस तुम्बी का स्वाद कैसा था, कड़वा था या मीठा? तो सबके सबके सब कहने लगे, कड़वा। उस वक्त कृष्ण ने उनसे पूछा, क्या आपने इसे नहलाया नहीं? यदि अच्छी तरह नहलाया होता तो जरूर इसका स्वाद बदल गया होता। इसका मतलब ये है कि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता
पापवृत्ति कायम रहती है। अपने लाभ के लिए दूसरे की हानि का भाव मौजूद रहता है। जवान में मिठास नहीं, दूसरों से प्रेम नहीं, तब तक एक नहीं, चाहे लाख गंगा स्नान कर लिए जाएं, बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर ली जावे, सब निरर्थक है। इस वास्ते सही कल्याण को प्राप्त करने के लिए अपने आचार विचार शुद्ध करने चाहिए। सत्पुरुषों से सतमार्ग प्राप्त करके उनके बतलाए हुए असूलों और साधनों को अपनाकर ही मुक्ति हो सकती है। प्रश्न, महाराज जी, मोक्ष क्या हेतु है? कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष का कारण जीव का अपना प्रयत्न है, दूसरे ईश्वर कृपा को ही मुक्ति का एकमात्र हेतु मानते हैं। महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी, जब जीव को परम दुख की प्राप्ति होती है तभी वह समझ पाता है कि यहाँ उसका ठिकाना नहीं है। ये गहरी नाउम्मीदी ही उसमें सच्चे आनंद की जिज्ञासा उत्पन्न करती है। यही वैराग्य भावना देववृत्ति है। तभी जीव किसी संत को सही अर्थों में अपना गुरु मानता है और उसकी सीख को अपनाता है। ऐसे सत जिज्ञासु को ही मुक्ति प्राप्त होती है। फिर प्रेमी प्रश्न करते हैं, महाराज जी, किसी के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है तो उसमें किस पर उसका ज्यादा असर होता है? उत्तर देते हैं महाराज जी, प्रेमी, बुराई जितना उसका नुकसान हानि करती है, जो किसी के साथ बुराई करता है उसका उतना उसका नहीं करती जितना जिसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। किसी भी बुराई के करने से पहले वह अपने अंतःकरण को बुरा बनाता है, जो सबसे बड़ा नुकसान है। मन का बुरा होना ही असल में बड़ा नुकसान है। जैसे हम अगर किसी की बुराई करते हैं तो पहले अपने मन में ये विचार करते हैं कि हम उस पर गुस्सा करेंगे, बुरा करेंगे, तो हमारे मन में ऐसी भाव आ जाता है। तो महाराज जी ने कितने प्यार से हमें ये समझाया है। आगे प्रश्न करते हैं प्रेमी जी, महाराज जी, पाप कर्म करने से विशेष हानि क्या है? महाराज जी उत्तर देते हैं, पाप कर्म वासना रूपी आग को प्रज्वलित करने के लिए घी की आहुति का काम करते हैं, और वासना की आग का बढ़ना ही मन को महाचंचल बना देता है। ये ही सबसे बड़ी हानि इस जीव को है। फिर प्रेमी प्रश्न करते हैं, महाराज जी, सारे विकारों से छूटने के वास्ते कोई सरल सा उपाय बतलाइए। महाराज जी उत्तर देते हैं, तन मन धन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सारे विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण मार्ग है। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है, यानी लोभ मोह मान मद ईर्ष्या और अवगुणों में हर वक्त जलता है। ये ही जीवन घोर नरक है। किसी पलक भी अपने मन में उदारता नहीं पाता। ये स्वार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है, बार बार जीव को असत भोगों में भरमाता है। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड्ग अति सुखदाई है। वह मनुष्य कभी असली खुशी हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर पर का हित भी और पर की सेवा नहीं है। प्रश्न, ये तृष्णा कैसे शांत होती है? महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी, सत्संगों में तृष्णा रूपी रोग से छुटकारा पाने के साधन बतलाए जाते हैं। इनमें ही बतलाया जाता है कि जीव को क्या रोग लगा हुआ है और उसकी दवा दारू क्या है। तृष्णा रूपी रोग ही सब जीवों को लगा हुआ है। राजा राणा अमीर गरीब सबको ये रोग सता रहा है। जितने संसार में सुख नजर आते हैं ये सब दुख रूप समझो। जन्म से लेकर इस समय तक जीव ने जो खाया पिया है वह कहाँ गया? इस तरह आइंदा जो जीवन में सुख मिलेगा वह भी स्वप्न समान हो जाएगा। इस रोग को समझकर गोपीचंद भर्तरी जैसे राजाओं ने राज त्याग कर जंगल की राह ली। उनके पास संसारिक सुखों की कोई कमी ना थी। इंद्रलोक के सब सुख
क्यों ना प्राप्त हो जाएं, तेरा शरीर भोगों को 4 जुगों क्यों ना भोगता रहे, तो भी इस जीव को ठंडक नहीं मिल सकेगी। प्रेमी, ईश्वर नाम सिमरण करो, तब तृष्णा रूपी रोग से मुक्ति मिलेगी और इसका कोई इलाज नहीं। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। अभिमान को छोड़कर दीनता को धारण करके सत विश्वास से प्रभु के नाम का सिमरण करो। ये दवाई ही तृष्णा रूपी रोग से निजात पाने की है। आत्म तत्व को अनुभव करने की कोशिश करो, अपने सही रक्षक बनो। संसार में वही मूर्ख जीव है जो हर समय हर घड़ी शारीरिक बनाव, श्रृंगार और खान पान में लगा रहता है। बड़े लोगों की तरफ मत देखो, हर वक्त पुरातन सत्पुरुषों के जीवन का विचार करो कि किस तरह वह संसार में विचरे। जिस तरह उन्होंने सदगति को प्राप्त किया, उसी तरह तुम भी चलने की कोशिश करो, तब जाकर तुम्हारा कुछ बनेगा। प्रेमी फिर महाराज जी से प्रश्न करते हैं। महाराज जी, मनुष्यों में दोनों प्रकार के संस्कार मौजूद रहते हैं। किसी अच्छे संस्कारी जीव को अगर कुसंग मिल जाए या किसी गंदे संस्कारी जीव को अच्छा संग प्राप्त हो जाए, तो इसके संग दोष का उन पर क्या असर होता है? उत्तर, प्रेमी जी, संग दोष का असर महान है। संग दोष करके शुभ या अशुभ संस्कारों को फल लगते हैं। दोनों प्रकार से संस्कार जीव में रहते हुए भी जिस प्रकार का अच्छा या मंदा संग मिलता रहता है, उसी प्रकार से संस्कार चेतन हो जाते हैं और दूसरे दब जाते हैं। तुम दूसरी तरह समझ लो कि जैसे सारा शरीर टांगों के बिना चला नहीं सकता, उसी तरह तुम्हारा संस्कार रूपी शरीर बिना संग रूपी टांगों के चल नहीं सकता। ये संग ही जिसके द्वारा संस्कार जागृत होकर प्रकाशित होते हैं। अगर कोई बड़े ही मंदे संस्कारों वाला जीव है और भूला भटका गुणी पुरुष तथा साधु जनों के संग को प्राप्त हो जाए, तो उसके वे मंद संस्कार दब जाएंगे और जो अच्छे संस्कारों का कुछ कुछ अंश उसमें मौजूद है, जागृत होकर उसकी काया पलट देंगे। इस प्रकार ही बड़ी बड़ी मिसालें संसार में मौजूद हैं। संग की बहुत महिमा है, ये ही डुबाने वाला है और ये ही तारने वाला है। प्रश्न, महाराज जी, अहिंसा का क्या स्वरूप है? उत्तर, सब जीवों के साथ प्रेम रखना अहिंसा है। अपने अंदर बिन भेद ना रखना, ऐसा विचार करना कि जैसा दुख सुख मुझे महसूस होता है, वैसा ही दुख सुख सब जीवों को महसूस होता है, इसलिए मैं किसी को दुखी ना करूं, ऐसा भाव रखने वाला अहिंसावादी है। राग द्वेष, लोभ मोह अहंकार, इन सब पर निगाह रखनी और उन्हें दूर करने वाला अहिंसावादी है। महाराज जी से फिर प्रेमी प्रश्न करते हैं। महाराज जी, मांस खाने में कौन सी विशेष हानि है? उत्तर, प्रेमी, मांस खाने से बुद्धि जड़ हो जाती है। बुद्धि की चेतना नष्ट होकर गुस्सा, गरूर और क्रूरता के भाव अंदर आ जाते हैं। महाराज जी से फिर प्रश्न किया जाता है। महाराज जी, त्रिलोकीनाथ का क्या अर्थ है? महाराज जी उत्तर देते हैं। प्रेमी, स्थूल शरीर, मन और बुद्धि का स्वभाव होने के कारण आत्मा को त्रिलोकीनाथ कहा गया है। इसी तरह महाराज जी हमारे बहुत सारे प्रश्नों से हमारे जीवन में हमारे जो प्रश्न है उनका निवारण करते हैं अपने उत्तर देके। हमें सब भी इनको जीवन में अपनाना चाहिए और अपने इस जीवन को सद्मार्ग पे लेके जाना चाहिए। ओम राम सत्यम सर्वदा। ओम जम सत्यम सर्वदा। सरब शकत सामर्थ तू, सत ठाकर निर्वाण, मंगत मांगे रसना, सत प्रीति चरण ध्यान, सर्व शकत सामर्थ तू,
सत था कर निर्वाण, मंगत मांगे रसना, सत प्रीति चरण ध्यान। आज का अगला चरण सत विचार प्रेमी बहन रुचिका गुलाटी जी, फिलौर पंजाब से। ओम ब्रह्म सत्यम। सर ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार जी। आज का विचार गुरुदेव के मुखारबिंद से भगत बनारसी दास जी को खास शिक्षा, पुस्तक जीवन गाथा भाग 2 में से। गुरुदेव जी आनंदमयी हालत में लीन थे, आंखें बंद थी। थोड़ी देर के बाद फरमाया, इस आनंद अवस्था में संसार का नामो निशान नहीं होता। प्रेमी जी ने अर्ज की, मेरी वजह से आप उस आनंद अवस्था को छोड़ रहे हैं। गुरुदेव ने उत्तर दिया, बनारसी, छोड़ना क्या पकड़ना क्या, अंतर बाहर उसकी महिमा प्रकट हो रही है, क्या बयान किया जावे। प्रेमी, जैसे अमृत पड़ा हो, जब तक उसे पान ना करो तब तक अमर नहीं हो सकते, तृप्त नहीं हो सकते। ठीक इसी तरह जब तक अमल यानी अभ्यास ना करोगे तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रेमी, तुमको क्या पता किस तरह इनका समय गुजरा है। गुरुदेव अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। त्रेल नदी के किनारे या ख्वाजा जंगल में कैसे समय गुजरा, ये किसी को दिखाना या सुनाना थोड़े था। लोगों की निगाह में उन दिनों ये पागल समझे जाते थे। लोग कहते थे, नौकरी छोड़ छाड़ कर घर आ गया है, बैठ बैठ कर पड़ियां घिसा रहा है। गुरुदेव समझा रहे हैं, अगर परम पद की प्राप्ति करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो उसके लिए कितनी ज्यादा तप, कितने ज्यादा त्याग करने की जरूरत है। गुरुदेव ने प्रत्यक्ष अपने जीवन के साथ हमें यही दिखाया कि कैसे परमात्मा को पाया जा सकता है। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं पापन ऐसी जली, कोयला भई न राख। दो नैना मत खोयो, पिया मिलन की आस, शरण पड़े की राख्यो लाजा, आई तुम्हारे पास। गुरुदेव समझा रहे हैं कि ईश्वर को पाने के लिए शरीर को गलाने की जरूरत है। गुरुदेव कह रहे हैं, शरीर को गलाने के बाद ही रंग लगता है, बड़ी भारी कुर्बानी की जरूरत है। बगैर तन मन मिट्टी किए अमृत फल का पान अति कठिन है। बड़ा विशाल हृदय बनाओ, ऐसा मन में पक्का इरादा बनाते रहो कि प्रभु इस जीवन में तेरे स्वरूप में मिलना है। गुरुदेव कह रहे हैं, मन में विश्वास जगाओ कि हे प्रभु, इस जीवन के रहते रहते आपके साथ मिलना है, परम पद की प्राप्ति करनी है। इस चाह को बढ़ाते जाओ, बड़ी प्रभु कृपा जानो कि फकीरों की नजदीकी और सेवा का मौका मिला हुआ है। बच्चों वाला स्वभाव छोड़ो। भगत जी को समझा रहे हैं कि बच्चों वाला सब स्वभाव छोड़ो, सेवा सिमरन करते करते ही रंग लगता है। फिर भगत जी ने अर्ज की, महाराज जी, आपकी बड़ी दयालुता है जो चरणों के पास जगह दी है। इतनी अकल नहीं रखता कि किस तरह सेवा में रहना है। अनजान पने में गलतियां भी हो जाती हैं, अदब अदाब का भी पता नहीं चलता। आपकी मेहर की निगाह चाहिए। महाराज जी फरमाने लगे, जितना समय तुझे नजदीक बैठाने का मिला है और किसी को नहीं मिला, अपने आप को भाग्यवान समझो।
फकीर किसी को नजदीक ठहरने नहीं देते। ये तो आपके किसी जन्म की जागृति हुई है जो सेवा का अवसर मिला है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, दृढ़ता धारण करने से ही काम बनता है। हम हर समय तुम्हारे पास हैं, कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। ये चाहते हैं कि आप भाग्यशाली बनो। ध्रुव प्रहलाद जैसे उच्च भक्तों के जीवन का विचार करते रहा करो और ऐसा दृढ़ इरादा बनाओ कि जैसे उनकी उच्च जिंदगी हुई है वैसा ही बनूं। निशाना यानी गोल अपना शब्द के शिखर का रखो। सेवा, सत्संग और सत सिमरन साहिल पर पहुंचा देते हैं। प्रेमी सेवा, सत्संग और सत सिमरन साहिल पर पहुंचा देते हैं। प्रारब्ध कर्म कहाँ के कहाँ ले जाते हैं। अपने खोटे कर्म रुकावटें डालते हैं जो कि नजर नहीं आते। इसलिए बगैर तप त्याग के सत की संगत नहीं मिलती। सत सेवा भी कभी जाया नहीं जाती। बस अपनी भावना को निष्काम रखो। आइंदा के वास्ते कर्म जंजाल को बढ़ाने को ना सोचो। दुख सुख को ईश्वर आज्ञा में समझकर विचरो। सत सिमरन का साधन जो प्राप्त किया गया है, जब तक उसमें डटकर ना लगोगे, जान की बाजी ना लगाओगे, तब तक खुलासी मुश्किल है। प्रेमी चलने की बात करो, नतीजा प्रभु आज्ञा में छोड़ो। गुरुदेव कह रहे हैं, सिमरन अभ्यास में डट जाओ, बाकी प्रभु पर छोड़ दो, प्रभु अपने आप कृपा कर देंगे। बार बार बुद्धि को सतपरायण करना, अहंकार छोड़ना, ये सत भावना तू करता सर्व तेरी आज्ञा, इसमें गर्क हो जाओ। क्योंकि यह मन हर लम्हा अहंकार में खड़ा है। जब तक सुरती इस अंधकार में फंसी हुई है, तब तक अपने आप को नहीं जान सकती। इसलिए अभ्यास करते करते जब अहंकार नहीं रहता, प्रकाश हो जाता है, फिर बुद्धि के अंदर भी निश्चय आना शुरू हो जाता है। फिर ऐसी अवस्था आती है कि जीव कहता है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा निर्देह हूँ, मैं शरीर से परे हूँ। ऐसे शुद्ध भावों को पकड़कर सुरती शरीरक मद से ऊंचा होने लगती है। किसी समय पर आकर पूरे रंग में रंग जाती है। प्रेमी जैसे भी हो, कर्तापन से छुटकारा हासिल करना चाहिए। इसी वास्ते इसे सेवा के मार्ग में लगाया जाता है। छोटी से छोटी सेवा करके मन के मान को खत्म करें। गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने आप को सेवा में लगाओ। सेवा में लगने से क्या होगा, जीवन में निर्माणता आएगी, मन निर्मल हो जाएगा। मन निर्बल हो जाएगा तो मन के ऊपर जीत प्राप्त करना आसान हो जाएगा। आगे गुरुदेव गुरु कृपा का मतलब समझा रहे हैं। गुरु कृपा का यह मतलब है कि शिष्य उसके बताए हुए यानी कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता से चलकर अपने आप पर कृपा करके अपने आप का कल्याण करे। उसके अंदर यह ख्याल तक न जाए कि वह सेवा कर रहा है। ऐसा विचार करे कि जो हो रहा है प्रभु की आज्ञा से हो रहा है। यह मन को मारने का सबसे बड़ा साधन है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को मारने के लिए मन को सेवा में लगाएं और गुरु आज्ञा में दृढ़ हो जाए। आगे फिर प्रेमी जी प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जी गायत्री मंत्र के क्या मायने हैं? क्या इसके सिमरन करने से ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं या इससे कोई सिद्धि भी मिल सकती है? तो अभी गुरुदेव यहाँ समझाएंगे कि सिमरन का क्या महत्व है और कौन से मंत्र का सिमरन करना चाहिए। महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी किसी मंत्र के जप करने में कोई दोष नहीं। हर मंत्र में
या तो ईश्वर की स्तुति होती है या प्रार्थना की गई होती है। गायत्री मंत्र में खासकर ये प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, संसार के मालिक, हम सबको पवित्र बुद्धि प्रदान करें। प्रेमी, आम जनता मंत्रों के अर्थों पर गौर नहीं करती, बस पढ़ने पर ही जोर देती है। इसी से नास्तिकपन बढ़ जाता है। जिस मंत्र का मतलब ही नहीं पता, उसका असर क्या होगा। तोते की तरह रट लगा लेने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। खाली रटने से ना तो संसार के सुख मिलते हैं और ना ही परमार्थ सुधरता है। प्रेमी, तुम्हारे मंत्रों का मतलब जर्मनी, रूस, विलायत, अमेरिका वालों ने समझा है। ग्रंथ इधर से उठाकर ले गए हैं, अच्छी तरह खोज कर अमल किया, बेशुमार धन प्राप्त करके सब तरह के सुख हासिल कर रहे हैं, और तुम देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़ते जोड़ते ही खत्म हो जाओगे। याचक कभी सुख हासिल नहीं कर सकता। पहले समझो कि इन मंत्रों का जाप क्यों किया जाता है। क्योंकि बुद्धि को शुद्ध करके बुद्धि को आत्म दर्शन करवाना होता है, इसलिए मंत्रों का जाप किया जाता है। ये सब मंत्र ऋषि मुनियों ने जैसे जैसे तप किए, जैसे जैसे सिद्धियां प्राप्त की, उसके अनुसार व्याख्या की हुई है। मगर प्रेमी, गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र परम सिद्धि देने वाला है। गुरु शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, झूठ सत्तार सत करतार, कि जो जगत है वो मिथ्या है, वो खत्म हो जाने वाला है, और जो परम सत्य है वो सत्कर्तार है, वो प्रभु है, वो ईश्वर है। इसलिए प्रेमी, सदाचारी जीवन बनाओ, मेहनत करके गुजरान करो, किसी गुरु पीर से रास्ता लेकर 2 घड़ी मालिक को याद करो। संसारियों को रिद्धि सिद्धि के झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। संसारियों को रिद्धि सिद्धि के झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। एक प्रभु का नाम सर्व सिद्धि दाता है। जैसे गुरुदेव ने बताया, महामंत्र का अर्थ क्या है। त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता, जो सर्व सिद्धि को देने वाला है। ऐसे मंत्र उच्चारण से ही परम पद की प्राप्ति होती है। सच्ची श्रद्धा विश्वास से इस मार्ग पर लग जाना चाहिए। जिस तरह चाव से संसार के काम करते हो, उसी तरह मालिक के नाम का उच्चारण करो, फिर देखो कैसे रंग लगता है। यह जीव बड़ा बेईमान है, चाहता है कि संसार के सुख भी बने रहे और रब भी मिल जाए। प्रेमी, ईश्वर जिसे कहते हो वह सबका परम गुरु, हर एक के अंतर की जानने वाला है। इसीलिए तो उसे अंतर्यामी कहते हैं, जो हर किसी के अंतर की हालत को समझता है और जानने वाला है, वो प्रभु अंतर्यामी है। उसके दरबार में कोई चालाकी फरेब नहीं चल सकता। मालिक की रजा में तन मन धन कुर्बान कर देना ही इबादत या बंदगी है। गुरुदेव कह रहे हैं, मालिक की रजा में तन मन धन कुर्बान कर देना ही इबादत या बंदगी है। जब अर्जुन और कृष्ण वेश बदल कर मोर ध्वज के पास जाते हैं और वह अपने लड़के को आरे से काटकर 2 टुकड़ों में बांट देता है और उनको खुश करता है, तो ऐसी जो होती है कुर्बानी की जरूरत होती है। धर्म धारा पर चलना कोई आसान नहीं है। जब मोर ध्वज ने लड़के को काट दिया, तब भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिए। मोर ध्वज ने उस समय अर्ज की, महाराज, आइंदा ऐसा इम्तिहान किसी का मत लेना। प्रेमी, मंत्र सिद्धि उन धर्म पुरुषों ने ही
कर रखी है। आज एक वक्त का फाका आ जाए तो मुसीबत आ जाती है। ईश्वर ही हिंदू कौम को सुमति देवें। गुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर ही हिंदू कौम को सुमति देवें। हिंदू कौम पक्की पैसे की पीर है, खुदगर्जी कूट कूट कर भरी है। लोड़ते रब को हैं मगर चमड़ी जाए ना दमड़ी। हम कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, पर करना धरना कुछ ना पड़े। जब तक हर किस्म की कुर्बानी का मादा पैदा नहीं होता, तब तक जिंदगी नहीं होती। तप त्याग के वास्ते बड़ी रब्बी विश्वास की जरूरत है, और कुर्बानी के लिए भी ईश्वर की विश्वास का होना बहुत जरूरी है। आज के विचार में गुरुदेव ने हमें गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए सेवा, सत्संग, सिमरन अभ्यास करने की प्रेरणा दी है। सेवा से मन में निर्माणता, सत्संग से ईश्वर विश्वास में परिपक्वता और सिमरन अभ्यास करने से मन पर विजय प्राप्त करने का उपदेश दिया है। आगे गुरुदेव ने मंत्र की महिमा बताई है। बिना गुरु मंत्र के अर्थ को समझे सिर्फ मंत्र रटने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, गुरु के दिए मंत्र और वचनों पर अमल करना बहुत जरूरी है। खाली देवी देवताओं के आगे याचक बनने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। और गुरुदेव ने कहा कि प्रेमी जैसे चाव से सारे दुनियावी कामों को हंस हंस कर करते हो, ठीक वैसे ही उतने ही प्रेम और चाव के साथ ईश्वर सिमरन में अपने आप को दृढ़ता से लगाना होगा। प्रेमी अपने ईश्वर विश्वास को दृढ़ करो। प्रभु प्रेम को पाने के लिए हर पल कुर्बानी देने को तैयार रहो। कुर्बानी का जज्बा कब आएगा? कुर्बानी का जज्बा तब तक नहीं आएगा जब तक ईश्वर विश्वास परिपक्व ना हो। कुर्बानी का जज्बा तब तक नहीं आएगा जब तक ईश्वर विश्वास परिपक्व ना हो। इसलिए गुरुदेव समझा रहे हैं कि गुरु कृपा ईश्वर कृपा को प्राप्त करने के लायक बने। सेवा, सत्संग, सत्सिमरन को अपने जीवन में धारण करें। गुरुदेव हर पल हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं। यह विश्वास बनाकर नित्य प्रति ईश्वर आज्ञा में रहकर अच्छे कर्म करते रहें और सत्सिमरन को अपने दिनचर्या का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना जी। ओम ब्रह्म सत्यम।